हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फेस्टिवल के बारे में जो बहुत ही कम लोगों को पता होगी। इस त्योहार का नाम है उगादी, जो हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा में मनाया जाता है। युगादी या उगादी शब्द संस्कृत के युग और आदि से मिलकर बने हैं, जिसका अर्थ है नए युग की शुरुआत। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आमतौर पर मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में पड़ने वाला यह दिन हिंदुओं के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगादी और कर्नाटका में युगादी जैसे विभिन्न नामों से मनाया जाने वाला यह पर्व यह एक सदियों पुरानी परंपरा है। इस दिन की परंपराओं में रंगोली या मुगल जैसे रंगीन फर्श की आकृतियां बनाना, तोरण के नाम से जाने जाने वाले आम के पत्तों से दरवाजों को सजाना, उपहार का आदान प्रदान करना, दान देना, तेल मालिश और स्नान करना, पचड़ी नामक विशेष व्यंजन बनाना और बांटना और हिंदू मंदिरों में जाना शामिल है। तेलुगु और कन्नड़ हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 6 स्वादों के मिश्रण से बनी पंचड़ी आने वाले वर्षों में जीवन के सभी पहलुओं को अपनाने का प्रतीक है। उगादी शब्द 2 शब्दों का संयोजन है, युग यानी समय और आदि यानी आरंभ। यह एक शुभ अवसर है जिसे बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। समाज के हर वर्ग के लोग नए कपड़े पहनकर और स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेकर इस दिन को मनाते हैं। लोग मंदिरों में जाकर नए साल का स्वागत करते हैं, साथ ही अपने घरों की सफाई करते हैं और उन्हें रंगोली से सजाते हैं। रंगोली फर्श को सजाने के लिए एक पारंपरिक विधि है, जिसमें रंगीन चावल या फूलों की पंखुड़ियों से विभिन्न पैटर्न बनाए जाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इसके बाद उन्होंने दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष की रचना की। इसलिए उगादी को ब्रह्मांड की रचना का पहला दिन माना जाता है। उगादी शब्द युगादि से लिया गया है। मूल रूप से युगादि 2 महान शब्दों का संयोजन है, युग जिसका अर्थ है काल या अवधि और आदि जिसका अर्थ है किसी चीज की शुरुआत। इसलिए उगादी का शाब्दिक अर्थ है नव वर्ष की शुरुआत। यह त्योहार भगवान ब्रह्मा के कार्यों को याद करने के लिए मनाया जाता है। इसलिए यह त्योहार उन लोगों के लिए अधिक महत्व रखता है जो इसे मनाते हैं। भगवान ब्रह्मा को युग का निर्माता माना जाता है और त्योहार के दिन उनकी पूजा की जाती है। यह त्योहार 2026 में 19 मार्च गुरुवार को मनाया जा सकता है, क्योंकि यह हिंदू पंचांग पर आधारित है। उगादी कैसे मनाया जाता है, आइए जानते हैं। यह उत्सव वास्तव में उगादी के दिन से 1 सप्ताह पहले शुरू हो जाता है। लोग अपने अपने घरों की सफाई और सजावट शुरू कर देते हैं। अधिकांश घरों के प्रवेश द्वार को रंगोली के रंगीन पैटर्न से सजाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नया साल रंगोली के विभिन्न रंगों की तरह ही उज्जवल और रंगीन होगा। लोग आमतौर पर सूर्य देव से पहले उठते हैं, तेल से स्नान करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। मंदिरों, घरों और दुकान के प्रवेश द्वार पर आम के पत्ते बिछाए जाते हैं। इस दिन नए व्यापारिक उपक्रमों की शुरुआत और दुकानों और मॉलों का उद्घाटन होना आम बात है, क्योंकि उगादी को कुछ नया शुरू करने के लिए एक शुभ दिन माना जाता है। इस अवसर को मनाने के लिए विशेष व्यंजन तैयार किए जाते हैं, जिनमें पंचड़ी भी शामिल है, जो 6 अलग अलग प्रकार के स्वादों को मिलाकर तैयार करने वाली एक प्रकार की चटनी है। इसमें नीम के फूल, मिर्च पाउडर, इमली, आम, गुड़ और नमक मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें इस्तेमाल की गई सभी सामग्रियां जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। पंचड़ी एक पारंपरिक व्यंजन है जो लगभग सभी घरों में बनाया जाता है। पंचड़ी के अलावा होलीगे और पुलियोगुरे जैसे व्यंजन तैयार किए जाते हैं, खासकर कर्नाटक राज्य में। इस त्योहार का एक और महत्वपूर्ण पहलू पंचांग सुनना है, जो पुजारियों, ज्योतिषियों या परिवार के बुजुर्ग सदस्यों द्वारा बताई गई आने वाले वर्ष की भविष्यवाणी है। इनके अलावा विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के बीच उपहारों का आदान प्रदान जैसी पारंपरिक प्रथाएं भी आम है। उगादी अतीत को पीछे छोड़कर सकारात्मक सोच के साथ जीवन के एक नए चरण की शुरुआत का प्रतीक है। आनंदमय त्योहार उगादी को लोग शांति, सुख और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं।